नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। आज हम देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। आज हमारे स्टूडियो में चंदौली जनपद के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी हमारे साथ बैठे हैं। जनपद में अनेक दावे किए गए कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन मनोज सिंह डब्लू के बारे में जितना कहा जाए, समझाया जाए, देखा जाए, उन्होंने सरकार के सारे कथनी को धरातल पर क्या है वो दिखाया है। तो आज जनपद के विकास के मुद्दे पर हम मनोज सिंह डब्लू जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह डब्लू है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और सैयद राजा विधानसभा का पूर्व विधायक हूं। चंदौली जिले के विकास को आज आप किस परिस्थिति में देखते हैं और सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिले के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता है इसके साथ के जो जिला हैं, जो इसके साथ जो जिला बने चंदौली के साथ, उसको और इसको देखता हूं, जब तुलना करता हूं तो बड़ा गर्व हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि चंदौली के हम लोगों के दोष हैं या चंदौली के हमारे नेता की दोष है। समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है ऐसा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सूरज तो पूरब से निकलता है, लेकिन विकास की सूरज दिल्ली और लखनऊ से निकलता है और प्रदेश का आखिरी होने के नाते यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है। सूबे की सरकार का चंदौली के विकास को लेकर क्या क्या दावे हैं और वो कितने धरातल पर है? देखिए, बड़ी गंभीर बात मैं कहता हूं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह बात तो करती है डबल इंजन की, लेकिन डबल इंजन की सरकार में मेन मुद्दे क्या है? बिजली, पानी और स्वास्थ्य। जी हम लोगों के लिए एक भी नया हॉस्पिटल चंदौली में खुलने का काम नहीं। जी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 2800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली को जो मिला था, वह मेडिकल कॉलेज स्वशासित मेडिकल कॉलेज बल्कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बनेगा। बाबा किनारम के नाम पर हम लोगों को ठगने का काम ये सरकार। दूसरी बात है, इसको दो पार्ट में बनाने का काम किया। जानते हैं नौबतपुर की ट्रैफिक को आप लोग देखे हैं, वहां से बच्चे आएंगे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। कमलापति में जो हमारा कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल जो संयुक्त चिकित्सालय जो था जी उसको बर्बाद कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के नाम। आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि अगर वो कोई भी मरीज आता है तो सिर्फ उसको रेफर करने का काम करते हैं बराबर। बस एक ही काम मेडिकल कॉलेज के पास बचा है। आप जाके देखिए, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, अगर किसको देखना हो तो जाके देख सकता है। दूसरी बात है, बिजली की व्यवस्था कहते हैं कि ठीक है, बिजली खरीद के सरकार उपलब्ध करवा रही है, अच्छी बात है। जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, और दूसरे विकास के कामों में आ जाता। अगर बिजली खरीदने का काम बाहर से करके दे रही है सरकार, अच्छी बात। लेकिन एक भी चंदौली के अंदर पावर हाउस नहीं बनने का काम हुआ पूरे 9 साल की सरकार। बड़ी गंभीरता से कह रहा, कहीं भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का यह आवाज सुनेगा और कहे हमसे कि अगर मैं बना है कहीं, तो मनोज यहाँ तक कहता है कि धोती कुर्ता उतार के राजनीति से संन्यास ले लेगा कि कहीं पावर हाउस नहीं बना है। आ जाइए पानी के ऊपर। एक कल मैं बैठा था मसोई गांव में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिल गए। तो मैंने कहा, यार आप लोग 9 साल की सरकार, डबल इंजन कहते हैं, 9 साल की सरकार में आप लोगों ने एक भी पंप कैनाल नहीं लगवाए। जी तो कहने लगे क्या जरूरत है पंप कैनाल की, पानी जितना है उतने से ही ज्यादा हो रहा है, तो नया पंप कैनाल की क्या जरूरत है। तब मुझे यह समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी सरकार है। उसने कहा था कि मैं डबल किसान की आमदनी को दूना करने का काम करूं, और मुझे लगता है कि बिजली और पानी फास्ट हो जाएगा तो किसान की आमदनी 4 गुना हो जाएगी। तो जब 4 गुना हो जाएगी तो किसान पैसा रखेगा कहाँ? तो फिर क्या करेगा? उसके पास ईडी का छापा पड़ेगा, सीबीआई का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। तो इस सब से बचने के लिए किसान, ये सुविधा किसान को नहीं मिल रहा है, ताकि किसान भी स्वस्थ रहे, सरकार भी। सही बात। पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा
इस जिले को मजबूत नहर व्यवस्था दी गई थी। जी हाँ। इसके बावजूद आज किसानों की शिकायत होती है कि उनके हेड क्या टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। ये धान का कटोरा जिस जिले को कहा जाता है, इस जिले में ऐसी समस्या क्यों? वही तो कह रहा हूँ, इच्छा शक्ति कमजोर है। मैं छोटा सा एक विधायक हुआ करता था जी। और मेरे जैसा छोटा विधायक अगर कई कैनाल चंदौली की धरती पर लगवा सकता है, ये बड़े बड़े नेता हैं, हमसे सीनियर हैं, दावे करते हैं कि हम 4-4 5-5 बार के विधायक हैं, हम मंत्री रहे हैं, हम ये रहे हैं, हम वो रहे हैं। भैया आप लोग क्या चीज के 5-5 के? मैं नया विधायक, तजुर्बा विहीन विधायक था। मैं एक बार का विधायक था। एक बार का विधायक ने कई पंप कैनाल, कई पावर हाउस, चंदौली में सेना भर्ती, मेडिकल कॉलेज, फायर स्टेशन, ये सब सुविधाएं दे सकता है। ये 4-4 5-5 बार के विधायक क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये गंभीर बात है, इसमें विचार करने की जरूरत है। लेकिन आज के नेता राजनीति को व्यापार बना के चलते हैं। वो जानते हैं कि एक लगाओ 10 कमाओ की राजनीति है। मुर्गा खिलाओ, दारू पिलाओ, पैसा बांटो और चुनाव जीतो। और चुनाव जीतने के बाद उससे वसूली का काम करो। उसके बाद अब बड़ी-बड़ी लैंड क्रूजर लेके बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेके घूमने का काम करो। हाँ, सबकी स्थिति मालूम है कि सबकी स्थिति परिस्थिति क्या रही है। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक रही है। हम लोग के बचपन में ही हम लोग देखे हैं बड़ी नाजुक स्थिति। वही नेता का परिवार रहा है। लेकिन आज देखिए बेटा भी लैंड क्रूजर में घूमता है, बाप भी लैंड क्रूजर में घूमता है, परिवार के लिए मर्सिडीज है, तो ये है, वो है, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन है। ये सब कहाँ से कौन-सा उद्योग धंधा उनको लगा है? ये गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत आम जनता को है, कि क्योंकि उनकी ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि आप अपनी स्थिति देखो, नेताओं के चक्कर में छोड़ो। नेता तो चकाचौंध बोलने का काम करते हैं। चंदौली के पूर्व सांसद गढ़ी और चंद्रप्रभा को लेकर पदयात्रा करने का काम किए अच्छा। और उनके पदयात्रा करने के 1 घंटे के बाद मुगलसराय के विधायक जी का एक पोस्ट आया था फेसबुक पर, कि ये तो मेरी अथक प्रयास की वजह से 12 करोड़ रुपया पास होने का काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पदयात्रा जिस दिन हो रही है, उसके 2 घंटा के बाद ही आपका ये पोस्ट आ रहा है? ये पोस्ट पहले भी आ सकता था। ये पैसा पहले भी पास होता है। एक ट्रेंड सा चल गया कि अगर मनोज कोई बोल दिया, कोई भी नेता विपक्ष का बोल दिया, तो कहेंगे इसका तो टेंडर हो गया था, ये विपक्ष वाले झूठे चिल्ला रहे हैं। यार उस बात को पहले कहो ना आप लोग कि ये काम हो गया है। और जब वो विपक्ष का नेता चुप हो जाता है, तो उसका अता पता नहीं लगता है। अब मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय विधायक जी कहे हैं कि 12 करोड़ रुपया आ गया है, लेकिन 12 करोड़ 12 साल में भी खर्च होने का काम, क्योंकि मजबूरी है। कागज में तो खर्च हो जाए, धरातल पे खर्च नहीं होगा। बड़े-बड़े ठेकेदार ताक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ में, मंत्री के साथ में, नेताजी के साथ में जो पीछे अपनी गाड़ी लगा के घूम रहे हैं, वही ठेकेदारी करते हैं। तजुर्बा विहीन ठेकेदार हैं, तजुर्बा तो है नहीं, लेकिन क्या करें? साहब के लिए डीजल जला रहे हैं, लेकिन उनका राइफल ढो रहे हैं, तो ठेकेदारी कर रहे हैं, दुकान अपनी चला रहे हैं। और जब तक ये दुकान चलती रहेगी, किसान का भला नहीं। भला नहीं। चंदौली का ब्लैक राइस, जी। इसको असफल होने का कारण क्या है? देखिए, चंदौली का ब्लैक राइस असफल होने का कारण चंदौली के जो नेताजी हैं ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बड़े मंचों से कह के गए और बड़े सपना दिखाने का काम किया जी। और उस सपने को ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने का ख्वाब दिखाए कि लोग उसी में उलझ के रह गए और एक डिस्ट्रिक्ट, एक ब्रांड का नाम पिए और अपनी राजनीति चमकाए और नहीं कहने लगे कि अब 2047 में ब्लैक राइस का मार्केट आएगा, तब तक खाएंगे क्या किसान? तो किसान फिर सोचे कि हमारी वही नाटी, वही मंसूरी और वही धान से मेरा काम चलेगा, वापस अपने पैठन पे चले गए। यही बात तो कह रहा हूँ, छलने का काम जो आ रहा है कर रहा है। जनता विश्वास किसको करे? इसीलिए जनता अभी क्या करे, मार दु कुछ दिन के लिए खाने-पीने को मिल जाता, 1500 रुपया मिल जाता, लेके वो अपना गरीब आदमी अपना त्योहार मना लेता है। राजनीति को जो चुनाव आता है, उसको समझता है कि मेरा ये फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल मना के रह जाता है। उसको मालूम है कि 5 साल में ये विधायक आएगा तो भी कुछ नहीं करेगा, वो विधायक आएगा तो भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए यही पान-दान का फेस्टिवल ही जिंदाबाद करके रह जाता है। यही दुर्भाग्य है। जनपद चंदौली के सदर ब्लॉक में बबुरी एक ग्राम सभा है, जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था।
सन 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, उनकी संस्तुति पे बन रहा था, फिर एफआईटी जांच के अंतर्गत वो आया। ठेकेदार की अनियमितता के कारण जांच से निकलने में 10 वर्ष लगा। आज बनकर तैयार है, लोकार्पण में समय क्यों लग रहा है? देखिए, जो हालत बबुरी की है वही हालत बरहनी की है। सेम पैटर्न, सेम खर्च, सेम मॉडल में बरहनी ब्लॉक में भी एक सीएससी हॉस्पिटल बनने का काम जी। वैसे ही हुआ। जांच हुई, 9 साल में उसकी जांच की प्रक्रिया के तहत निकली। अभी हमारे सीएमओ साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, इतना खराब काम हुआ है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है और ये बिल्डिंग को हम ध्वस्तीकरण का आदेश करा दिए। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा किए, तो ध्वस्तीकरण करा देगी क्योंकि जान बच जाएगी। तो मैंने कहा कि यही ध्वस्तीकरण हो रहा है कि और भी कोई ध्वस्तीकरण हो रहा है? तो बोले नहीं, बरौनी के बगल में ही एक अमड़ा है, वहां से 4 किलोमीटर दूर पे, जिसको पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने 32 बेड का हॉस्पिटल बनवाए थे, उसको भी ध्वस्तीकरण कराने का काम। हम कि क्यों सर? इसको तो 2014-15 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मनोज सिंह डबलू वहाँ पे विधायक थे, तो इसको 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगाकर वहाँ पे डॉक्टर के लिए आवास, पानी की टंकी, पूरे चारों तरफ की बाउंड्री और ये सब नए भवन भी बने हैं। तो जब नए भवन बने हैं, तो नए भवनों में जाकर बैठ जाए और पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण हो तो वो बन सकता है, तो हॉस्पिटल तो चलता रहे, पैसा क्यों? तो उन्होंने बताने लगे कि विधायक जी, वो रूरल एरिया में पड़ता है, कोई डॉक्टर जाने को वहाँ तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए अब भी तो तंग कर दोगे, इसलिए उसको भी ध्वस्तीकरण का आदेश ला दिए हैं। जब ये बताइए, एक अधिकारी अपने, क्योंकि उसका कहना है कि क्या करें मंत्री जी, विधायक जी, सबका रिश्तेदार, सबको एक्चुअल उनका कहना था, साफ शब्दों में तो नहीं कहे, लेकिन इशारा था कि सब लोग मिल के बाँट के खा रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर हम लोगों का लगाम नहीं हो रहा है। अगर किसी को हम सस्पेंड भी कर देते हैं, तो तुरंत माननीय विधायक जी का, माननीय मंत्री जी का सो एंड सो का फ़ोन आएगा और उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए मुझे एक ही रास्ता था, ध्वस्ती। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के थोड़ी-सी इच्छा को खुश रखने के लिए, थोड़े से काम को खुश रखने के लिए अगर करोड़ों रुपया का नुकसान चंदौली में होगा, तो ये उसकी भरपाई कहाँ से होगी? अब आज के डेट में बरहनी ब्लॉक के अंदर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और ये 2 बड़े-बड़े हॉस्पिटलों के ध्वस्तीकरण को आ गया है और किसी, चाहे पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो यूँ कहूँगा कि कोई मुर्गी चोर है, कोई अंडा चोर है और एक ही हमाम के सब लोग मस्त में नहा रहे हैं, सब खुशी है, सब खुश हैं तो फिर बातें हैं, जनता भी खुश है। जनता तो बेचारी वोट दे के पछता रही है, दे इसको दे रही है तो पछता रही है, उसको दे रही है तो पछता रही है। वो करे क्या, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, बेचैनी की हालत जनता की। जी। आप समय-समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं। आपकी दृष्टि में कितनी कार्रवाई होती है, कितना सुधार होता है? क्या चीज़? जिन मुद्दों को आप उठाते हैं अपने वीडियो के माध्यम। देखिए, ऐसा है कि मेरा मुद्दा छोटा-छोटा रहता है, छोटी बातें रहती हैं। अधिकारियों को भी मालूम है कि अगर इस छोटी-मोटी बात को अगर नहीं दबा दिया गया, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे कामों को करीब लगता है कि जो बातों को मैं उठाता हूँ, 90% तो पूरा हो जाता है। तो उसका 90% ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे देखिए, एक्चुअल मेरे पिताजी का 1 महीना पहले डेथ हो गया था। हॉस्पिटल में मैं पिताजी के साथ मुझे 10-11 दिन टाइम बिताने का मौका मिला, तो मुझे मालूम पड़ा कि पापा हमारे मेरे कामों से खुश हैं। मैं पहले समझता था कि मेरे पिताजी मेरे कामों से बहुत दुखी रहते हैं। मैं जहाँ तक अनुमान लगा था। लेकिन जब हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे मालूम पड़ा, मैंने कहा मज़ाक-मज़ाक में कि पापा, अरे ठीक हो जाइए, नहीं तो मेरी धोती उतर जाएगी। मेरे पापा बोले कि मनोज, सांसद और विधायक चंदौली का कोई भी हो, तुम चंदौली के नेता। तो मेरे पिताजी मुझे चंदौली का नेता का सर्टिफिकेट दे दिए। अब मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सर्टिफिकेट को लेके और मैं आपके बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं विधायक और सांसद बनूँ या ना बनूँ, चंदौली का नेता रहूँगा और चंदौली की लड़ाई आजीवन लड़ते रहूँगा जब तक मेरे शरीर में जान है। अ, किसी दूसरी पार्टी के लोग एक बार मुझसे कह रहे थे
कि बहुत अच्छा है कि मनोज सिंह डबलू भाजपा के नेता नहीं है, नहीं तो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है। हुँ, मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहता हूँ। क्या करेंगे देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, सैयदराजा विधानसभा में 50 करोड़ रुपया सिंचाई को आया है और 50 करोड़ रुपया सिंचाई आने के बाद भी चंदौली की धरती पर सैयदराजा विधानसभा में एक क्यूसेक पानी बढ़ने का काम नहीं हुआ। अच्छा। 50 करोड़ रुपया बहुत पैसा होता है। मैं डेढ़-डेढ़ 2-2 करोड़ रुपया में पंप बनवाने का काम किया। जी। और बड़े पंप की बात छोड़िए, तो बड़े पंप तो मान लीजिए 40-40 करोड़ की मैं 2 पंप कैनाल लेके आया। उसको अगर छोड़ देंगे तो एक सोगाई का पंप कैनाल मैंने करीब 2 करोड़ 30 लाख में शायद वो बना था। तो 2 करोड़ 30 लाख में जब पंप कैनाल बन के और 4-5 गाँवों को पानी दे सकता है। याद है मुझे, एक बीरासराय पंप कैनाल और एक गुरैनी पंप कैनाल को मैं विधायक निधि से, हम लोगों की विधायक निधि 1 करोड़ हुआ करती थी। तो उसका 25% एक साल में 25 लाख रुपया दिया था और 25 लाख में मैं 20 क्यूसेक पानी बढ़वाने का काम। तो 20 क्यूसेक पानी उसका मोटर, पंप और स्टार्टर लगा के मैं दे दिया था और मैं जानता था कि जब उसकी परमिशन में थोड़ा तकलीफ होती थी, तो मैं विधायक निधि से उठा के उसको दे दिया, मोटर लगवा दिया और वो 30 क्यूसेक का 50 क्यूसेक हो गई। तो किसान को पानी मिलने लगा। मैंने कहा चलो यार, जब विधायक अगले बार होंगे तो इसको रजिस्टर्ड कागज में भी इसको इश्यू करा देंगे। लेकिन जब मैं विधायक नहीं हुआ तो ये अधिकारी बड़े बदमाश और बदमाश, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। अधिकारी विधायक को तो कुछ पता ही नहीं है। विधायक को सिखाए पढ़ाए, पैसा लेके आए, 50 करोड़ आया तो उसका कहे कि इसको इसका पाइप बदल देते हैं, इसका ये बदल देते हैं, उसका वो बदल देते हैं। नई-नई मोटर मनोज दिया ही था, वही नई मोटर को लगा के, नया पाइप डाल के, करोड़ों करोड़ रुपए एक-एक पंप कैनाल से खा गए और वो 50-50 की जो क्यूसेक की कैनाली थी, उसको वापस 30-30 कैनाल के करने का काम। तो मतलब 50 करोड़ खर्चा होने के बाद भी 20-20 क्यूसेक पानी कम हो गया। अब यही समझ लीजिए अधिकारियों के, अब भारतीय जनता पार्टी की हो। इसलिए क्या होता है, वही आदमी को दर्द होता है जिसका खेत है, जिसके खेत में पानी की ज़रूरत है। अब उड़ान चक से आएँगे तो उसको न खेत की ज़रूरत है और न पानी की ज़रूरत है। वो जानता है कि कब अंधेरा होगा और वो बंधुआ मज़दूर की तरह विधायकी करते हैं और वापस बनारस की तरफ रुख कर देते शाम को। वही हालत चंदौली के विकास का है कि आज भी जो भी अधिकारी हैं, करीब 70 से 75% अधिकारी बनारस में रहते हैं। सुबह बैरियर लगा के देख लीजिए आप, गंगा के किनारे उस बैरियर लगाइए उस पुल पर, देखिए तो उधर से हरी बत्ती की गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी, बड़ी-बड़ी गाड़ी, छोटी-छोटी गाड़ी, क्या कलर में, क्या अधिकारी, क्या एक्सियन, सब लोग उधर से जेई, एई सब बनारस की गलियों से चंदौली में प्रवेश करते आपको दिख जाएँगे। मैं पूछना चाहता, इस जिला बन के 28 साल हो गया, चंदौली का डीएम, हमारे यहाँ का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल के कमरा में डीएम रहा, आज भी। तो ये बताइए, प्रिंसिपल के कमरा में जब डीएम रहेगा, तो प्रिंसिपल साहब बनारस रहेंगे। जब प्रिंसिपल साहब बनारस रहेंगे, तो बच्चे कहाँ रहेंगे, आप अंदाज़ लगा सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक की भी हालत खराब हो गई। पॉलिटेक्निक के कमरा में चंदौली के एडिशनल एसपी रहते हैं, एक लेक्चरर के कमरा में। अच्छा। महिंद्रा के कमरा के प्रिंसिपल के कमरा में हमारे एडीएम साहब रहते हैं। बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, सीडीओ साहब रहते हैं। और जब सीडीओ साहब को जिला का विकास का पूरा उनके सर पे बोझ है, वही बेचारा दूसरे का कब्जा करके घर रह रहा है, उसी को घर रहने को नहीं है, गरीब को आवास कहाँ से? तीसरे में कह रहा हूँ कि चंदौली के पहले तो अधिकारी हैं, उनका घर बन जाए। सबसे विकास की बात तो बाद में काम होगा, गरीब को आवास तो बाद में देंगे, ये अधिकारियों का घर बन जाए। जो एसपी साहब हैं, वो सिंचाई विभाग के उसमें गेस्ट हाउस में उनका घर है। ये कप्तान साहब का ही, सब भाड़े के नहीं, कब्जा के। कब्जा पर। भाड़े के नहीं, कब्जा करके रखे हैं। अब सैया भये कोतवाल, जब एसपी साहब ही हैं, डीएम साहब ही हैं, सीडीओ साहब ही हैं, एडिशनल साहब ही हैं, अम, आपके सीओ साहब हैं, एक्सियन साहब हैं, क्या बताएं। जब 2012 में जब विधायक था, तो चंदौली के जज साहब का घर हम लोग की सरकार में बना ना, तो जज साहब भी कब्जा में थे। बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय सपा की सरकार थी, जज साहब को घर मिल गया, आज कम से कम वो बरी हो गई इससे, नहीं तो क्या दूसरे को बरी करेंगे। यह सवाल जब तक खड़ा रहेगा, चंदौली का विकास नहीं। चंदौली के विकास के लिए, चंदौली के
खुद चंदौली को हाथ पे खड़ा होना पड़े। अब देखिए चंदौली बहुत दूर दूर आप जाते हैं, ओवरब्रिज को देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब चंदौली को देखते हैं 4 पार्ट में घुस जाता है, रेलवे लाइन उधर काटती है, चंदौली को एक चीन की दीवार अलग काटती है, चंदौली को मारे के तहस नहस करके रखती है। चंदौली जिला हमारा भले है, लेकिन उस मुख्यालय को ऐसा आप बंदर बांट करके छोड़े, क्या चंदौली चंदौली नहीं रहा? ये कौन दोषी है इसका? हमारे जैसे ही लोग दोषी हैं, कोई दूसरा दोषी थोड़ी है। लेकिन सवाल कौन उठाए? वही तो बात कह दिया कि सब कोई अंडा चोर, कोई मुर्गी चोर, मिल बांट के हम सब खाएंगे। अभी हम लोग किसान और सिंचाई की बात कर रहे थे विधायक जी, तो चंदौली की सिंचाई समस्या का स्थायी समाधान आप क्या मानते हैं? देखिए स्थायी समाधान चंदौली के किसानों को हर महीना किसान बंधु मीटिंग होती है, और आज तक कोई एक तय ही नहीं हुआ कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ और अगली मीटिंग में क्या होगा। मैं जब से देख रहा हूं, करीब 20 साल से, एक ही सवाल, एक ही मुद्दा हर मीटिंग में आता है और हर मीटिंग में वही मुद्दा होकर वापस चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे अधिकारी हैं और कैसे चंदौली के किसान नेता हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है। हो सकता है किसान नेताओं को बड़ी दर्द हो, मेरी बातों से हो सकता है कि कल मेरी बात सुनेंगे तो पुतला भी मनोज का फूंकने लगेगी, लेकिन मुझे इस बात की कष्ट नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं विधायक था तो चंदौली के किसान नेता मनोज को फोन किया और कहे कि विधायक जी आपके घर हम लोग धान रोपने का काम करें। मैंने कहा यार नई परंपरा आप लोग मत लगाओ, तो वो लोग माने नहीं और जाके बोले हम लोग गोली और बंदूक से करने वाले नहीं है, और जाके मनोज के घर में धान रोपने का काम किए। मैं पूछना चाहता हूं कि मनोज ने कई कैनाल लगवाया, कई पावर हाउस बनवाया, उसके बाद भी मनोज के घर में जाके हमने धान रोपा। जो आदमी 9 साल से डबल इंजन की सरकार में कोई आज तक एक कैनाल नहीं दिया, एक क्यूसिक पानी पूरे चंदौली में, गंभीरता से कह रहा हूं कि नहीं बना। आपने कितने लोगों के घर में धान रोपने का काम किए? धान रोपने का काम नहीं किए, क्योंकि सच में किसान नेता गोली और बंदूक से डरते हैं। और मैं बात करूंगा क्योंकि आज तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला, लेकिन मैं पूछूंगा कि आपके जो विधायक और मंत्री हैं, आपके पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं? कम से कम जाएं तो इन बेचारों को कुछ दे दिया कम से कम भला तो हो चंदौली का। ये बेचारे पानी पानी हो जाते हैं, बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। मुझे याद है हमारे यहाँ एक औरत मर गई थी, बेकली देवी, नारायण बिंद की पत्नी, नदी में जब डूब के मर गई, वो लोग ने रोक कर रखने का काम किया। मैं विधायक था, 2015-14 की बात है। मैं वहां गया तो लोग कहे कि हमको पुल चाहिए, तो मैंने 2015 में उस पुल को बनवाने का काम किया और 2 किलोमीटर के अंदर 2 पुल बनवा दिया। आज वो जीता जागता है। और वहीं पर इस सरकार में आज 8 साल पहले नाव से उस पार से आलू लेके आ रही थी, आप खबर देखे होंगे, 7 महिलाएं डूब के मर गई। तो वहां पर विधायक जी कहे थे कि मैं पुल बनवा दूंगा, और 2022 के चुनाव में उन्होंने संकल्प लिया था 5 कामों का, भी मीडिया में चल भी रहा था कि 5 काम कराऊंगा, सेना भर्ती कराऊंगा, एक एक नौकरी हर घर से दूंगा, पुल बनवाऊंगा, धानापुर को तहसील बनवाऊंगा। क्या क्या घोषणाएं हुई, पांचों के पांचों काम इसी पर रह गया। हमारी सरकार थी, देखें मुगलसराय में भी तहसील बन गई, चकिया में, नौगढ़ में भी तहसील बन गया। 5 साल की सिंगल इंजन की सरकार में हम लोग जो बोल देते थे हो जाता। ये डबल इंजन की सरकार क्या आपस में टकराने का काम कर रही है? देखिए क्या होता है, विपक्ष का नेता, वही मैं पहले ही बोला कि मेरे बोलने के बाद 90% काम हो जाते हैं, 10% तो भाई सबको अधिकार है, 10% चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष का इतना भी अगर सरकार सुने तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब सरकार की में विपक्ष की बात सुनवाई हो रही है, जो 4 किलोमीटर दूर ही बन रहा है, तो जब विधायक है इनके, इन बेचारों की चल नहीं रही क्या, या खाली धनुगाही में परेशान है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। अब वो विधायक जी जाने, हम ही तो नहीं। जो चीज नहीं मालूम है उस पर क्या बना। आप सैयद राजा के पूर्व विधायक हैं। जी। सैयद राजा वालों की एक समस्या है कि वहाँ सरकारी बस डिपो तो है, लेकिन पिछले 5-6 महीने से बस वहाँ रुकती नहीं है, आती नहीं है। इस समस्या पर आपका क्या? साहब, जब चंदौली में ही बस डिपो नहीं है हम्म। तो सैयद राजा में बस डिपो कहाँ से होगा? मैं कह रहा हूँ जब मुख्यालय पर ही नहीं है तो चंदौली में कहाँ होगा? ये दुर्भाग्य है इस सरकार की, या इनके विधायक का दुर्भाग्य है, या हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे विधायक हुए। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी
आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आम आवाम उत्तर प्रदेश के क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। और जैसे आपका गोरखपुर है, वैसे ही आपके लिए चंदौली है। चंदौली की जनता के लिए आपने 9 साल के मुख्यमंत्री काल में कुछ नहीं किया, और जो किया भी उसके लिए नाकों चने चबवाने का काम आपने किया है। कितने किसान, कितने वकील धरना दिए, कितने नेताओं के ऊपर केस हुआ, मनोज के ऊपर भी केस हुआ। इस न्यायालय के लिए मृत्युंजय बाबू जब जा रहे थे पदयात्रा करके लखनऊ होते हुए दिल्ली, तो उनके सामने एक मैं पटाखा फोड़ने का काम किया था, उसके लिए मेरे ऊपर 7 CLA केस लगा और कई धाराओं में केस लगने का काम हुआ। तो कितने कुर्बानियों के बाद ये न्यायालय मिला है, क्योंकि आपके विधायक तो अपने ही केस उठवाने में परेशान हैं, अपनी ठेकेदारी में परेशान हैं, अपने ठेकेदारों को, अपने गुर्गों को बचाने में परेशान हैं, ताकि उनका केस मुकदमा हट जाए, उनकी दाल रोटी चल जाए, वो कुछ कमा ले। स्कॉर्पियो में चल रहे हैं तो फॉर्च्यूनर हो जाए, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं तो लैंड क्रूजर हो जाए, छोटे घर में रह रहे हैं तो बड़े घर हो जाए। बस इसी में विधायकी चल रही। इसकी भी जांच करवा लें, खाली विपक्ष को ही जांच के दायरे में न रखें, अपने लोगों का भी जांच करवा लें। बड़ी उम्मीद है आपसे जनता। अंत में आप चंदौली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को कहूंगा कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध पिलाने का काम नहीं करती है, माँ अपना काम करते रहती है, लेकिन जब बच्चा रोता है तो काम छोड़ के बच्चों को उठाने का काम करती है। इसलिए मैं चंदौली के साथियों को कहूँगा, नौजवानों को कहूँगा, महिला को कहूँगा, जिसकी जो ज़रूरत है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो होने का काम नहीं होगा। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर जिस दिन होंगे उसी दिन चंदौली का विकास होगा, अन्यथा ये नेता आपका विकास होने नहीं देगा। विधायक जी, अगर आपको फिर से मौका दिया जाता है, जनता जनार्दन आपको चुनती है, ताज पहनाती है, तो आपने अपने सपनों में क्या पाल के रखा है? विकास को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चंदौली को एक स्पोर्ट्स कॉलेज की जरूरत है। चंदौली को एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जरूरत है। चंदौली को एक बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है, और चंदौली की गांव-गांव एजुकेशन सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमारे पॉडकास्ट शो में विधायक मनोज सिंह डबलू ने अपनी राय रखी। उन्होंने यहाँ जो योजनाएं होनी चाहिए, जिसके कारण चंदौली जनपद का विकास नहीं हो पा रहा है, सब पर बिंदु आपने प्रकाश डाला। तो एक बार फिर से हम अपने शो के माध्यम से विधायक जी का अभिनंदन करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने आशीर्वचन कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।